हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं आज फिर से आपके लिए जीएस का सेट पेपर लेके आया हूँ, जिसमें आपको एनटीपीसी के जीएस के 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूँ कहें 40 के 40 क्वेश्चन जो हैं आपके सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। यानी कि भारत की पहली नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी महिला? तो हो जाएगी आपकी कौन? मदर टेरेसा। कौन हो जाएंगी? मदर टेरेसा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो किसका करते हैं? वो करते हैं आपके विटामिन के का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आपको नाम बताना है जिसमें पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसके अंतर्गत पौधों की भौतिक रूप और उनकी बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो हो जाएगा आपका फाइटोमॉर्फोलॉजी। कौन हो जाएगा? फाइटोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यकारी इकाई है? संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई आपको बतानी है गुर्दे की। तो हो जाएगी आपकी कौन? नेफ्रॉन्स। कौन हो जाएगी? नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हो जाएगा आपका क्या? CH3COOH। क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाला CH3COOH। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? या यूँ कहें ASP का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आवेदन सेवा प्रदाता। क्या हो जाएगा आपका? आवेदन सेवा प्रदाता। नेक्स्ट हो जाएगा, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? हो जाएगा आपका पंजाब। किसका? पंजाब का गिद्दा जो है लोकप्रिय नृत्य या यूँ कहें लोक नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, यदि पैसे की, ये आपका इकोनॉमिक्स से है, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज हो तो इसका परिणाम किस प्रकार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका परिणाम मुद्रास्फीति का निर्माण करेगा। यानी कि मुद्रास्फीति से जनरेट होगी। नेक्स्ट है आपका, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में पाया जाता है? शैवाल जो है आपकी इकोसिस्टम में कौन से स्तर में पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका उत्पादक के रूप में पाया जाता है। क्या? उत्पादक के रूप में आपको पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है इसमें, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पर आता है? यानी कि वरुण आपका जो ग्रह है उसमें से वो आकार के अनुसार कौन से स्थान पर आता है? तो हो जाएगा आपका, वो आता है आपके 4th प्लेस पर, यानी कि चौथे स्थान पर वरुण आकार के हिसाब से आता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अबू धाबी कौन से देश की राजधानी है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका? यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके बाद है, अकबर के शासनकाल में अकबर का सेनापति कौन था? कौन था आपका? हो जाएगा आपका मीर बख्शी। नेक्स्ट है आपका, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? यानी कि गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कौन थे आपके? शिवाजी। नेक्स्ट है आपका, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपका हो जाएगा सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। कौन? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कौन से नियम के अनुसार, यानी कि कौन सा नियम यह बताता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा या कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होता है? किस नियम से होता है? तो हो जाता है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। कौन आपका? किरचॉफ के प्रथम नियम से यह डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण बताना डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ आपका
त्वरण जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा नस्ल। नस्ल ही तो होती है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। आपको बताना है कौन से शासक से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट है आपका रत्नोधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है। किसके कारण होती है, तो होती है आपकी विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपका हो जाएगा बांसुरी। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य के रूप में हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 193। 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इसके बाद है कॉटन फाइबर किससे बना होता है। कॉटन फाइबर किससे बना होता है, तो हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी, तो आपकी रावी। नेक्स्ट है आपका मेरेडेका कप। मेरेडेका कप आपका किस खेल से संबंधित है, तो आपका ये हो जाएगा किससे, फुटबॉल से। किससे हो जाएगा, फुटबॉल से। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 98.4 फ़ारेनहाइट। इसके दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखते हैं। इसे आप देखकर कर दीजिएगा, मतलब यदि आप उससे, तो मैं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप कॉपी पर देखिए और देखिए जो अक्षर सेम रखते हो वही हो आपके इसके आंसर होंगे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 11 आपको शब्द ऐसे मिलेंगे वह अंग्रेजी के अक्षर जो मेरठ में एक जैसे दिखते हैं। जैसे आपका ए हो गया, वी हो गया, ये सारे सेम टू सेम आपको वहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद आधात्विक गुण कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है। जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से आधात्विक बड़ कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, तो आपका सोडियम से क्लोरीन तक जो है आधात्विक गुण बढ़ता है। इसके बाद महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 महासागर तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर CNR राव। कौन, प्रोफेसर CNR राव। इसके बाद है जो आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इसमें आपको बताना है H2O2 किसके रूप में आपका यहाँ पे कार्य करता है, तो आपका यह एक अपचारक के रूप में यहाँ पे जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका जर्मन सिल्वर किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, या यूँ कहें जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। आपका आंसर होगा तांबा, निकेल और जिंक से मिलकर जो है जर्मन सिल्वर का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर धातु है। बताना है आपको कौन सा कठोर धातु है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दिनार कहाँ की मुद्रा है। दिनार कहाँ की मुद्रा है, तो कहाँ की हो जाएगी आपकी, बताइए। ये हो जाएगी आपकी इराक। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान कब लागू हुआ। कब लागू हुआ भारतीय संविधान, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 4 26 जनवरी 1950। इसके बाद गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेग और समय को।
नेक्स्ट है आपका निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है, जो हो जाएगा आपका केंद्र सरकार द्वारा। ध्यान रहे यह आरबीआई के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये था आज का सेट, 40 क्वेश्चन आपके ख़त्म हुए। आपने कितने सही किए कितने गलत किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।